हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम भारत में जो महत्वपूर्ण स्टैच्यूज़ है, प्रतिमाएं हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में रिसेंटली बहुत सारी नई स्टैच्यूज़ का इनॉग्रेशन किया गया है। बहुत सारी स्टैच्यूज़ आने वाले समय में हमको देखने को भी मिल सकती है। यहाँ पर ये जो स्टैच्यूज़ बनाई जा रही हैं, इनके पीछे एक यूनिक सिम्बलिज्म है। इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आने वाले एग्जाम्स में हमको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। खासकर कौन सी स्टैच्यू किसके सम्मान में बनाई गई, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उन पर्सनालिटीज़ के ऊपर भी हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उनका क्या योगदान रहा है भारत के डेवलपमेंट में, इस तरह से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने काफ़ी नए स्टैच्यूज़ इंडिया में बनते हुए और इनॉग्रेटेड होते हुए देखे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज़ को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, ताकि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में हमारा वो गलत ना हो। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। ये स्टैच्यू सरदार सरोवर डैम केवड़िया गुजरात में है, वहाँ पर बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 597 फीट है। 182 मीटर के साथ ये दुनिया की टॉलेस्ट स्टैंडिंग स्टैच्यू है। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था। इस दिन को भारत में नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऑनर में, उनके सम्मान में ही बनाई गई है। ये स्टैचू स्टील और कंक्रीट से बनी है। जिस कलाकार ने इसको डिज़ाइन किया है, बनाया है, उनका नाम है राम वी सुतर। आइए अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। उनको भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। वो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। संविधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण कमेटी के चेयरमैन भी वो रहे हैं, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसी के साथ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के भी वो हेड रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खेड़ा सत्याग्रह और बरदौली सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई थी। बरदौली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने उनको प्यार से सरदार का टाइटल दिया था। 1931 के कराची सेशन में उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। अगली स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की प्रतिमा। फ्रेंड्स, ये स्टैच्यू हैदराबाद में है। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। इसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था 5 फरवरी 2022 को। यह स्टैच्यू पंच लोहा से बनाया गया है, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रैस और जिंक हमको देखने को मिलता है। यह स्टैच्यू रामानुज आचार्य जी के सम्मान में बनाई गई है। इसकी लागत लगभग 1000 करोड़ बताई जाती है। यह स्टैच्यू चीना जिया ट्रस्ट द्वारा कमीशन की गई थी। रामानुज आचार्य जी 11वीं शताब्दी के वैष्णवाइट संत थे। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी और समाज में जो असमानता है जाति को लेकर और जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको समानता का अधिकार दिलाने की बात कही थी। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा। ये स्टैच्यू राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई 151 फीट है। इसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका अनावरण नवंबर 2020 को हुआ है। यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ है उसको हम अष्टधातु बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 धातुओं को मिलाकर इस स्टैच्यू को बनाया गया है। ये स्टैच्यू फ्रेंड्स आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई है। वो जैन धर्म के क्रांतिकारी मुनि थे। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1870 बड़ौदा गुजरात में हुआ था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। इसी के साथ उन्होंने भारत की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमको एक और स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में देखने को मिलती है। इसका अनावरण हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने किया था। ये मार्बल की स्टैच्यू है और ये स्टैच्यू भी स्वामी रामानुज आचार्य जी के सम्मान में बनाई गई है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा। फ्रेंड्स, ये स्टैच्यू बेंगलुरु में है। इसकी हाइट 108 फीट है। इसको ब्रॉन्ज यानी तांबे से बनाया गया है। इसका अनावरण भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये स्टैच्यू श्री नाथ प्रभु केमकोंडा के सम्मान में बनाई गई है। उनको बेंगलोर शहर के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे लेक उन्होंने बेंगलोर शहर में बनवाए थे और उस सिटी का विकास उन्होंने किया था। यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, जिनका नाम है राम वी सुतर। इसके बाद है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा।
ये महाराष्ट्र के लातूर शहर में बनाई जा रही है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। इसका उद्घाटन 13 अप्रैल 2023 को होगा, जहां पर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी और रामदास अतवाल जी मिलकर इसका इनॉग्रेशन करेंगे। यहाँ पर मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो फाइबर मटेरियल यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। यह स्टैचू डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में बनाई जा रही है और यहाँ पर जो कलाकार इसको बनाएंगे उनका नाम है अजय हल्के। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 131st बर्थडे पर इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। इसके अलावा उनके बारे में बात करें तो 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा सेटअप की थी। उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट लॉन्च किया था 1930 में। अंबेडकर जी ने तीनों गोल मैच कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी जो 1930 और 1932 के बीच में लंदन में हुई थी। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में फेमस पूना पैक्ट साइन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। 1990 में अंबेडकर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा कुछ प्रमुख किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, जैसे कि द एनाइलेशन ऑफ कास्ट 1936, द अनटचेबल लिखी उन्होंने 1948 में, बुद्धा और कार्ल मार्क्स लिखी उन्होंने 1956 में। अंबेडकर जी ने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए जीवन भर काम किया और किस तरह से देश से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जाए, इसको लेकर वो लगातार कार्य करते रहते थे। नेक्स्ट स्टैचू है स्टैचू ऑफ बिलीफ। इसका निकनेम विश्व रूपम भी है। यह स्टैचू राजस्थान के नाथद्वारा में है। इसकी ऊंचाई 369 फीट है। इसका इनॉग्रेशन राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने किया था। इसका अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया है। इस स्टैचू को आयरन और स्टील से बनाया गया है। इस स्टैचू को बनवाया गया है बिजनेसमैन मदन पालीवार द्वारा और कंस्ट्रक्शन किया गया है सप्रोजी पलोनजी द्वारा। यह स्टैचू भगवान शिव जी के ऑनर में बनाई गई है और इसको 20 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ तिरुवल्लुवर। इसकी लोकेशन कन्याकुमारी है। इसकी ऊंचाई 133 फीट है। इसको स्टोन स्कल्पचर से बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन 1 जनवरी 2000 में हुआ था। यह स्टैचू संत तिरुवल्लुवर के सम्मान में बनाई गई है। उनकी फेमस तमिल रचना है तिरुकुलार। यह स्टैचू इंडियन आर्टिस्ट वी गणपति सतापति ने बनाई है। फिर है अलूरी सीतारामन जी की स्टैचू जो भीमावरम आंध्र प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई 30 फीट है। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था 4 जुलाई 2022 को। ये ब्रॉन्ज यानी तांबे से बनाई गई है। अलूरी सीतारामन राजू जी ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनको मन्यम वीरुडु नाम से भी जाना जाता है। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू जो इंडिया गेट न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये स्टैचू 28 फीट की है। इसका इनॉग्रेशन 8 सितंबर 2022 को किया गया था। ये स्टैचू ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है। यह स्टैचू बनाई गई है श्री अरुण योगी राज जी द्वारा। आइए थोड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात कर लेते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और यह दिन पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने 1919 में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास कर लिया था। वो स्वामी विवेकानंद जी को अपने आध्यात्मिक गुरु मानते थे और चित्तरंजन दास जी को पॉलिटिकल गुरु मानते थे। उन्होंने खुद का न्यूज़पेपर स्वराज चालू किया था। उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और वो कांग्रेस के साथ काम करते रहे। 1938 के हरिपुर सेशन में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, मगर 1939 के बाद वो कांग्रेस छोड़ देते हैं वैचारिक मतभेद की वजह से, जिसके बाद वो अपनी खुद की पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक खोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 31 अक्टूबर 1943 में वो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की घोषणा करते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं और 1945 में एक प्लेन क्रैश में दुर्भाग्यपूर्ण से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की। इसको भोपाल में बनाया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट किया गया था मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 23 जुलाई 2022 को। 23 जुलाई 2022 अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया जी ने भी अनाउंस किया है कि वो लखनऊ में 151 फीट की स्टैच्यू बनाएंगे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद
उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया था। काकोरी कांड में उनकी अहम भूमिका रही थी, जो 1925 में एचआरए द्वारा किया गया था। एचआरए बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है 1928 में। उन्होंने ही शहीद भगत सिंह जी के साथ मिलकर सॉन्डर्स मर्डर प्लान किया था। जब अंग्रेजों के साथ उनकी मुठभेड़ चल रही थी तब वो अपने आप को गोली मार लेते हैं 27 फरवरी 1931 में। उनकी मृत्यु होती है आज़ाद पार्क इलाहाबाद में। नेक्स्ट स्टैचू है गौतम बुद्ध जी की। फ्रेंड्स, ये लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू है, यानी कि इस पोजीशन में लॉर्ड बुद्धा की ये सबसे बड़ी स्टैचू होने वाली है। ये स्टैचू बोध गया में है। इसकी लंबाई 100 फीट है और हाइट इसकी 30 फीट है। इसका अनावरण फरवरी 2023 में किया गया है। फ्रेंड्स, इसको फाइबर ग्लास से बनाया गया है और इसको बनवाया है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने। यह स्टैचू महापरिनिर्वाण को दर्शाती है। लॉर्ड बुद्धा ने अंतिम समय में अपने अनुयायियों को इस पोजीशन में उपदेश दिए थे। उनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। वहाँ पर भी इसी पोजीशन में उनकी मूर्ति है। बोध गया वो जगह है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगली स्टैचू है छत्रपति शिवाजी की। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 मार्च 2022 को पुणे में किया है। इसकी हाइट 9.5 फीट है और इसका वजन 1850 किलोग्राम है। इसको गन मेटल से बनाया गया है। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ और बाद में मराठा साम्राज्य ने अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाए थे। इसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के स्टैचू, जो हाल ही में यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में इनॉग्रेट की गई है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी द्वारा 15 दिसंबर 2022 को। 2022 में इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट था, जिसके बाद इंडिया का वो टर्म खत्म हो गया। ये स्टैचू भी राम वेंजी सुतर जी ने बनाई है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में ये पहली स्टैचू रहेगी महात्मा गांधी जी की। इसके बाद हम देखते हैं वीर दुर्गादास राठौर जी की स्टैचू, जो जोधपुर राजस्थान में है, जिसका इनॉग्रेशन किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 13 अगस्त 2022 को। दुर्गादास राठौर जी राजपूत वॉरियर थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को हराया था। 17वीं सेंचुरी में जब महाराज जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि वीर दुर्गादास जी ने मारवाड़ को स्वतंत्र करने के लिए औरंगजेब से युद्ध लड़े थे। इसके बाद हम देखते हैं हनुमान जी की स्टैचू, जो मोरबी गुजरात में है, 108 फीट की। इसका इनॉग्रेशन 16 अप्रैल 2022 को किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट का जो 4 धाम प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत ये दूसरी स्टैचू है और ये स्टैचू आपको द्वारका के रास्ते में दिखाई देगी। इसके बाद हम देखते हैं बिहार गवर्नमेंट ने सीता माता जी की स्टैचू भी प्लान की है सीतामारी बिहार में, और जब ये स्टैचू बनेगी तब इसकी ऊंचाई 251 फीट होगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लक्ष्मण जी की स्टैचू भी प्लान की गई है लखनऊ में, जिसकी ऊंचाई 151 फीट होगी और इसको ब्रॉन्ज से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट स्टैचूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो स्टैचू इनॉग्रेट हो चुकी हैं और जो आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगी, उनके बारे में भी हमने बात की है। यहाँ पर प्रमुख पर्सनालिटीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया है। आइए अब इन पर आधारित हम MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राम वेंजी सुतर जी ने। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसके सम्मान में बनाई गई है? यह स्टैचू स्वामी रामानुज आचार्य जी के सम्मान में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? यह स्टैचू महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, वीर दुर्गादास राठौर कौन थे? ये राजपूत वॉरियर थे, जिन्होंने औरंगजेब के साथ लड़ाई करी और औरंगजेब को युद्ध में हराया। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में भगवान बुद्ध की मूर्ति किसका प्रतीक है? ये प्रतिमा महापरिनिर्वाण को दर्शाती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? ये स्टैच्यू इंडिया गेट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किन के सम्मान में बनाई गई है? फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को हम विश्वरूपम के नाम से भी जानते हैं और ये भगवान शिव जी के सम्मान में बनाई गई है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, UN हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भारत की प्रमुख प्रतिमाओं के बारे में डिस्कस किया।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।